एवरीवन, हम सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का भूगोल और ये 9वां अध्याय आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए वो पहले जाके सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि क्लास 7, 8, 9, 10 सबका आंसर भी मिले और चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 9वां अध्याय। चैप्टर क्या है? शीतोष्ण घास स्तर। इसके बाद और एक चैप्टर रहेगा जिसका हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान को पूर्ति करो। भूगोल में तो आपको पता है कि हमेशा क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति, पहला क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? आंसर, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सबका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो? तो तैयार हो तो एक बार जरूर से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, किताब हाथ में रख के मिलाते रहना है। पहला क्वेश्चन का 1 नंबर है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत खाली जगह में स्थित है। तो जो खाली जगह है वहां पे आपको भरना है साउथ अफ्रीका, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्या बोलेंगे? दक्षिण अफ्रीका। ये पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाओ। दूसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रेरी, प्रेरी, ठीक है, प्रेरी इसको कहा जाता है। तीसरा का आंसर, तीसरा नंबर पे आप ध्यान से मिलाते रहना। खाली जगह को बर्फ खाने वाले पवन के नाम से कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं चीनुक। क्या बोलते हैं? चीनुक, चीनुक पवन। चीनुक पवन गर्म होता है, ठीक है। चौथा नंबर पे मैच करना है। मोरिना से प्राप्त होता है। मोरिना एक भेड़ का नाम है, तो भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन। खाली जगह पे क्या भरेंगे? ऊन। मोरिना से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन। वेल्ड घास स्थल खाली जगह में पाया जाता है। वेल्ड घास स्थल खाली जगह में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है, वेल्ड घास स्थल जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो इसका भी आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। और हम लोग जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करें? क्वेश्चन को अगर लिखते फिर भरते तो क्या लगता है? लंबा टाइम। यहाँ से आप क्वेश्चन को मिला लोगे और तब 15 से 20 मिनट तो होते होते हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर लिखें। सही उत्तर लिखें, ठीक है। इसमें सही उत्तर लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो ठीक है हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ के सुना रहे। पहला क्वेश्चन है, प्रेरी घास मैदान का मुख्य फसल है। मुख्य फसल, प्रेरी घास का मुख्य फसल क्या है? तो आंसर आपको याद रखना है मक्का है, लेकिन मक्का है गौ नंबर में। गौ नंबर याद रखना, आंसर क्या होगा? मक्का, ठीक है। यहाँ गेहूं भी उगता है लेकिन इसका प्रमुख फसल जो है मक्का है। बढ़ते हैं दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो, बिल्लो एवं पॉपुलर नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? बिल्लो एवं पॉपुलर नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरी, प्रेरी, प्रेरी घास स्थल में, ठीक है। और ये कितना नंबर है? क नंबर। क 2 का क नंबर। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? देखो, वेल्ड प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदी कौन सा नदी है? लिम्पो नदी है। वेल्ड प्रदेश में जो बहती है उस नदी का नाम क्या है? लिम्पो, लिम्पो, ठीक है। ये है गौ नंबर, शायद हाँ गौ नंबर में है। चौथा जो है, चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन है, चिनूक हवा प्रभावित होती है। चिनूक हवा कहाँ होती है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ये प्रभावित होती है। ऑप्शन इसका कितना है? क नंबर में। ऑप्शन अगर लिखना है तो क नंबर में आपको सही मानना है, उत्तरी अमेरिका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। यहाँ पे तो इतना जगह है तो इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। एक वाक्य में। देखो पहला क्वेश्चन है कि रेचा क्या है? क्या है? रेचा क्या है? आंसर लिखो। रेचा क्या है? पशु पक्षी का एक बहुत बड़ा फॉर्म, यानी पशुओं का बड़ा
फार्म को रेचा कहते हैं, रेचा कहते हैं। जहाँ पे उनके पोषक से रिलेटेड सारे सामान देता है उसी को क्या बोलते हैं, रेचा। ठीक है, यहाँ पे अंक दे देना है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गेहूं की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, प्रेरी घास के मैदान को, घास के मैदान को, मैदान को, प्रेरी घास के मैदान को ही बोला जाता है गेहूं की टोकरी। क्या बोला जाता है? कोई गेहूं की टोकरी। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 मिलाना है, जोहानसबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोहानसबर्ग किस खनिज के लिए? तो सोना, सोना के लिए, सोना के लिए प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, किम्बरले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, किम्बरले जो होता है वो हीरा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्रसिद्ध है। क्या है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। एक बार देख, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। क्लियर नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाता है, ब्लर हो जाता है। 1 2 3 4 5वां, पांचवा क्वेश्चन क्या था तो देख लो, काऊ बाऊ, काऊ बा, काऊ बावाई क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? तो याद रखना, रेच, रेचा के देखभाल, देखभाल करने वाले पालक, करने वाला पशु पालक होते हैं। क्या होता है? पशु पालक होता है, होता है। ये याद रखना। क्या है? नाम भी अटपटा सा है। तो देखो, काऊ बा बा यल, यल है ना, या बाव, देखो बा वाई, बवाई काऊ, यानी काऊ बवाई, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है? तो याद रखना है, रेचा के देखभाल करने वाले जो पशुपालक होते हैं उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 के आंसर पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसमें बोला गया है लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन का आंसर, इधर तो इतना स्पेस है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हट जाएगा, तो आराम से लिखेंगे। वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास में क्या कारण, विकास के क्या कारण है? तो लिखेंगे वेल्ड प्रदेश में, वेल्ड प्रदेश में उच्च ऊन गुणवत्ता वाले, गुणवत्ता वाले भेड़ पाया जाता है, पाया जाता है, जैसे मोरीना, मोरीना भेड़, मोरीना भेड़ ही होता है। देख लो, मोरी होता है कि मोरीना होता है? मोरीन होता है, मोरीनो होता है, मोरीनो। तो मोरीनो भेड़ यहाँ पाया जाता है, जैसे मोरीनो भेड़ आदि। क्या होता है कि वेल्ड प्रदेश में उच्च ऊन गुणवत्ता वाले भेड़ पाए जाते हैं, जैसे मोरीना भेड़ आदि, इसलिए यह ऊनी उद्योग के लिए विकसित है, उद्योग के लिए विकसित है, विकसित है। एकदम शॉर्ट में लिखना है, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है क्या कि विश्व के प्रमुख घास स्थलों का नाम लिखें। तो देखो यहाँ पे सारा आंसर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे विश्व का प्रमुख घास स्थल। बहुत सारे लिखने एनसीईआरटी में जितना दिया आपको उतने ही याद रखना। प्रमुख घास स्थल निम्नलिखित है, निम्नलिखित है।
एक बार देख लेते हैं इतना ऊपर तक आ रहा है या नहीं आ रहा है कैमरे में। यहाँ पे तो आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है। तो चलो ये क्वेश्चन जो है आप रख लेना, ठीक है। कोई भी अभी तक नहीं बोले, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको याद करने बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब आप कंपटीशन में कभी भी एग्जाम दोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला घास का मैदान जो है वो है प्रेरी। शुरू से ही प्रेरी बहुत बार सुने हो, प्रेरी। ये कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। एक तो ये याद रखना। दूसरा देखो दिया है यूरेशिया, स्टेपी। ये घास मैदान कहाँ है? यूरेशिया में। यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनाया जा गया है, ठीक है। तीसरा घास का मैदान है कैंटवरी। कैंटवरी जो है वो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का घास का मैदान, ये उस देश का नाम है, ठीक है, जहाँ पाया जाता है, जब महाद्वीप का नाम है। दूसरा वेल्ड घास का मैदान हमेशा सुना, ये है उत्तरी, ये दक्षिणी, ये उत्तर। वेल्ड घास का मैदान जो है वो है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। बी नंबर। और इसमें जितना दिया है सारा याद रखना है। दूसरा है फुस्तोज, लेकिन इसमें दिया फुस्तेज। तो फुस्तेज जो है वो कहाँ है? हंगरी में। कौन सा देश में है? हंगरी। ये सारा आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद डाउन, ये एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। अगला है पंपास, पंपास। पंपास घास का मैदान कहाँ पे है? तो याद रखना दक्षिण अमेरिका, अमेरिका। इधर हो गया घास का मैदान, इधर हो गया देश का नाम। ये सारा हो गया घास का मैदान, मैदान। और ये हो गया देश का नाम, देश का नाम, ठीक है। या महाद्वीप, महाद्वीप या महाद्वीप, ठीक है, इसी का नाम है। तो इतना कितना हो गया? 7। अगर सातों याद रख लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और बहुत ही अच्छा बात है कि आप याद रख रहे हो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप पढ़ रहे हो तो याद करना ही पड़ेगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो, क्या है देखो। प्रेरी प्रदेश के वनस्पति एवं वन्य जीव का वर्णन करें। तो प्रेरी प्रदेश, प्रेरी प्रदेश के वन्य जीव और वनस्पति का वर्णन। और वनस्पति इस प्रकार है, इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है। थोड़ा मार्कर चेंज कर ले तो लिखेंगे पहले वनस्पति। प्रेरी प्रदेश में जो वनस्पति है उसके बारे में लिखेंगे। तो वनस्पति में क्या हो, कौन कौन सा? अभी आपको बताए थे एल्डर, पॉपुलर, एल्डर, पॉपुलर। साथ ही साथ प्रेरीज में क्या होता है? मक्का, सोयाबीन। ये दोनों जो है ये